अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेंगलोर बिरयानी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने बॉम्बे बिरयानी खाया होगा, कराची बिरयानी भी खाया होगा, लेकिन ये बिरयानी साउथ इंडियन बेंगलोर की बिरयानी है। और बिरयानी की रेसिपी भी और इसके चावल भी बेंगलोर से ही लाई थी मैं। ये तो चावल यहाँ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बासमती में भी आप बना सकते हैं। तो ये चावल सिंपल सी रेसिपी है इसकी, लेकिन ज़्यादा 12 मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है और घर के मसालों से बन के तैयार हो जाती है बिरयानी। अब चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये कुकर में बनाऊंगी। प्रेशर कुकर ले लिया है, चूल्हे पे रख दिया है। पौना कप शामिल कर दिया है तेल का। तो तेल शामिल करने के बाद गर्म होने के बाद इसमें अब गरम मसाला शामिल करेंगे। 6 लौंग और दालचीनी और 3 सब्ज़ इलायची हम शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें स्लाइस में कटे हुए 2 प्याज को शामिल कर देंगे। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद शामिल करें। उसके बाद इसको भुनाई करें और इसकी फ्राई करें। तब तक फ्राई करें ये गोल्डन फ्राई हो जाए। और ये मैं बिरयानी 300 ग्राम चावल 300 ग्राम गोश्त की मैं बना रही हूँ। आप ज़्यादा बनाते हो तो ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाते हैं तो चीज़ें भी आप ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ करें, यानी कि इस्तेमाल करें। तो ये देखें, ये भुनाई यानी कि फ्राई हो रही है हमारी प्याज। फ्राई होने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन शामिल करके फ्राई करने के बाद उसमें अब मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ये हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी पाउडर शामिल किया है हमने। शामिल करके इसकी भुनाई करें। फिर हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त मैंने 300 ग्राम लिया है, ये देखें शामिल कर दिया। अब इसको नमक ऊपर से शामिल कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद भुनाई करके अब हमने इसमें पुदीना शामिल कर देंगे। आप देख सक रहे हैं इतना मैंने पुदीना लिया है, लेकिन आधी गड्डी के बराबर मैंने पुदीना शामिल कर दिया है। उसके बाद शामिल करें 3 हरी मिर्चें और 4 टमाटर बारीक कटे हुए शामिल कर दिया है। और भुनाई करते जाएं। उसके बाद हाफ कप हमने दही को शामिल कर दिया, आधी कटोरी दही शामिल कर दें। दही शामिल करके अच्छे से इसकी भुनाई करें, तब तक भुनाई करें। अब ये अच्छे से भुनाई हो चुका है। अब इसमें नींबू का रस शामिल कर देंगे। 1 नींबू का रस मैंने शामिल किया है। और नमक कम था तो फिर दोबारा शामिल कर दिया है मैंने। और शामिल करके अच्छे से भुनाई करके अब पानी शामिल कर दें। 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया और कटे हुए हरे धनिया शामिल कर देंगे, बारीक कटे हुए शामिल करके अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इसको 10 से 15 मिनट तक इसको गोश्त को गला लेंगे अच्छे से। कुकर में गलने के लिए चढ़ा के हमने साइड पर रख दिया है पकने के लिए। अब एक बॉल में चावल ले लेंगे, 2 कप यानी कि 300 ग्राम। ये चावल है बेंगलोर के। ये देखें, ये है स्लिम राइस भी कहते हैं। ये बहुत ही पतला चावल है और बारीक चावल है। और इस तरह हाथ में पकड़ने भी ये फिसलता है चावल, इतना बारीक चावल है। ये बेंगलोर का चावल है, ये देख सकते हैं आप चाहे तो बिरयानी बासमती में बना सकते हैं। अब इसमें हम पानी शामिल करके थोड़ा सा भिगो के रख देंगे, इसको साइड में रख देंगे। अब हमने दही ले लेंगे। दही में हम इसका कचम्बर बनाएंगे। दही में हम सलाद को शामिल कर देंगे, यानी कि खीरा बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक कटी हुई और गाजर का कद्दूकस करके, आधा गाजर कद्दूकस करके उसको भी शामिल करें और हरे धनिया शामिल करें। नमक शामिल करके इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे, यानी कि कचम्बर हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसको खाने के लिए, यानी कि वहाँ पे कचम्बर ही कहते हैं इसलिए कचम्बर ही बनाया मैंने। उसके बाद हमारा गोश्त गल गया है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। और ठंडा करके इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखें अच्छे से हमारा गल चुका है, गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब हमने चावल का पानी रख दिया है उबालने के लिए। चावल को नमक शामिल कर देंगे पानी में और फूड कलर शामिल कर देंगे। फूड कलर वहाँ पे पानी में शामिल करते हैं, तो इसलिए मैंने शामिल किया। और उबलने के बाद चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करके अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको पका लेंगे। इसको 70% पकाना है, देखिए 70% पकाएं। आप ज़्यादा इसको पकाएंगे 80% भी नहीं पकाना चाहिए, लेकिन ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये गल जाते हैं चावल। अब इसे छानने के लिए हमने बड़ी छन्नी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये इस तरह की छन्नी हम ले लेंगे। नहीं तो आपने छन्नी में कपड़ा रख के छानना पड़ेगा। ये इतने पतले हैं ना चावल, ये बहुत ही पतले हैं चावल। अब इसको छान के साइड पर रख देंगे। अब हमने मसाला रख दिया चूल्हे के ऊपर। उसके बाद हमने इसको भी चावल को शामिल कर दिया छान के।
तो उसके बाद ऊपर से थोड़ा पुदीना शामिल करके इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे। जब तक कुकर का ढक्कन बंद नहीं करते तब तक इसको फ्लेम को भी यानी गैस का फ्लेम भी तेज़ी रखना है। तो उसके बाद हम बंद करने के बाद आहिस्ता कर देंगे। तो अब 1 टेबल स्पून मैंने घी देसी घी शामिल कर दिया है। इससे शामिल करने से बहुत ही टेस्ट आता है। तो इसलिए ये बंद कर देंगे कुकर। अब दम पे हमने इसकी सीटी नहीं लगाएंगे, बगैर सीटी के इसका ही आहिस्ता में इससे दम हो जाएगा। और थोड़ी देर दरमियान में हमने ओपन करके हल्का सा हाथ यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे चावल को। तो उसके बाद फिर से दम लगा देंगे। तो हल्का सा मैंने ओपन करके फिर दम लगाया। उसके बाद हमारे माशाल्लाह से दम हो चुकी है, अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है हमारी बिरयानी। ये बिरयानी बिल्कुल इजी बिरयानी है, बहुत ही मज़ेदार भी बनती है और आसानी से बन के तैयार हो जाती है। आप ज़्यादा मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बिरयानी को, और 12 मसालों की तो बिल्कुल भी नहीं। सिंपल से घर के मसालों से बन के आसानी से बिरयानी तैयार हो जाती है। माशाल्लाह से हमने ये बिरयानी सर्व कर लिया है। आप इसको कचम्बर के साथ यानी कि दही रायते या कुछ भी हो, आप हमारे वहाँ तो कचम्बर के साथ ही खाते हैं और सलाद और सारा दही और मिक्स कर देते हैं और कचम्बर बन जाता है। ये साथ में हम खाते हैं, इसके साथ आप मज़े से खाएं। आपको ये साउथ इंडियन बेंगलोर की बिरयानी कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।